करती है, आधी आबादी की बात करती है, लेकिन महागठबंधन और एनडीए दोनों से कम महिलाओं के टिकट आपने दिए, मात्र 25 महिलाओं को 243 में। ये लोग 30 तक पहुंचे हैं, आप वहां तक भी नहीं पहुंचे। बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहले तो आपने मुझे ये बिठा दिया है, ये भ्रम न रहे कि हम इनकी तरफ हैं। हम आपके बगल में बैठना चाहते थे और हम बदल सकते हैं अगले 2-3 मिनट में। कोई दिक्कत नहीं, हम कुर्सी बदल सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार आपको देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं, तो आपको मैं जज बनाता हूं, सामने ज्यूरी बैठी है और अगले 2-3 मिनट में आप पत्रकार से ज्यादा बिहार से हैं, तो आप उस जज के नाते ये जज करिएगा कि बिहार कैसे 35 वर्ष से अभी उसकी एक संस्तुति आप लोगों ने देखी। ये तू मैं की राजनीति, एक का 15 वर्ष, दूसरे का 20 वर्ष। भाई, जितनी चीजें कही गई हैं, ये आप 2020 से पहले की एक बात नहीं, सारी बातें जो है 2020 के पहले की हैं। भाई, हम हर 5 वर्ष में चुनाव क्यों होता है? हर 5 वर्ष में चुनाव इसलिए होता है कि इन 5 सालों का हिसाब जो भी सत्ता में है वो दे। आप रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं कर रहे हैं, आप फिर से घोषणा पत्र 5वीं बार पेश कर रहे हैं। क्यों घोषणा पत्र की जरूरत है? आप 20 वर्ष से शासन में हैं, आपको सीधे बताना चाहिए ये हमने किया है और इसके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। ऐसा हो नहीं रहा है। और अब बिल्कुल आंकड़े के आधार पर महिला और बाकी चीजों पर आता हूं। भाई, बिहार ने 20 वर्षों के शासन में 400 रुपए से 410 रुपए नहीं देखा था पेंशन वृद्धों का, महिलाओं का। ये 1100 कैसे हो गया? कैसे 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी गई, जबकि ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में खड़े होकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि फ्री बिजली हम नहीं देंगे। और आज अब देखिए, इनका दोनों को मैं बताता हूं। इन्होंने कहा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, उस पर इतना चीज हो गया, शराब के कारण इतने लोग अंधे हो गए। पिछली बार राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी सड़क पर कब आए थे भाई इन मुद्दों को लेकर? आप ट्वीट करिएगा, ट्वीट की राजनीति चलेगी बिहार में। इन मुद्दों को लेकर अगर आप सड़क पर आए हो, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मुझे दिखा दीजिए, मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। अब आते हैं उन पर। भाई, यहीं इसी जगह पर 10 दिन पहले भारत के माननीय गृह मंत्री ये कहते हैं कि बिहार में जमीन नहीं है उद्योग के लिए। आप गुजरात में, आज बिहार में फैक्ट्रियों की संख्या कितनी है? 3000। गुजरात में कितनी है? 26,000। महाराष्ट्र में कितनी है? 32,000। हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि तेते पांव पसारिए, जाति लांबी सौर। आज 3,17,000 करोड़ के बजट पर एक कह रहे हैं कि 1 करोड़ दे देंगे, दूसरे कह रहे हैं 2 करोड़ दे देंगे। 2 करोड़ नौकरी, 20,000 रुपए 12 महीने, 4,80,000 करोड़ रुपए होता है। और वो 2 करोड़ लोग करेंगे क्या? उनके लिए बिल्डिंग कहां है? उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है? वो कौन सा सेक्टर है? क्या सतुआ पिएंगे 2 करोड़ लोग और पिलाएंगे? ये रोजगार होगा? बिहार में महिलाओं का आंकड़ा जो है मतदाताओं का, वो लगभग 3 करोड़ 50 लाख के आसपास है। 1 करोड़ 41 लाख लोगों को, जो 2021 में कहे थे कि 90 लाख परिवारों को हम 2 लाख रुपए देंगे, जब हम लोग प्रोटेस्ट जनसुराज करने लगा, तब अभी चुनाव के आचार संहिता लगने के 1 दिन पहले आप खाते में 10,000 रुपए दे रहे हो। और इसके बाद भी देख लीजिए, 2 करोड़ 60 लाख महिलाएं पूछ रही हैं कि हमारे खाते में क्यों नहीं आया भाई? क्योंकि कुल महिलाओं में से जब आप हटा दीजिएगा, वो महिला कौन है भाई? वो बिहार की वो बहन है जिसका भाई आज 6,000, बिहार में 94 लाख परिवार, मतलब 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 6,000 से कम है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, बिहार सरकार का आंकड़ा है। ये झुठला भी नहीं सकते हैं यहां बैठकर। वो महिलाएं, वो माताएं, वो बहनें पूछ रही हैं कि कैसे 4 दशक से हमारे भाई, हमारे पिता, हमारा जो रिलेटिव है वो 2ym दर्जे का जीवन व्यतीत कर रहा है देश के अन्य हिस्सों में, वहां वो मारा जाता है, बिहारी के नाम पर धुतकारा जाता है। ये सवाल का जवाब आज इनसे चाहिए मुझे। क्यों? ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना सौरभ जी, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? सबसे पहले शुरू करूंगा राजेश जी से। राजेश जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रवक्ता है, बताइए क्यों हो रहा है ऐसा? ये अन्याय, ये अत्याचार, ये असमानता महिलाओं के संदर्भ में बिहार में क्यों है? सीधा सवाल है उनका, और वाजिब बात कह रहे हैं, कोई गलत बात भी नहीं कह रहे हो। ये बिहार में एनडीए की सरकार खासकर माताओं और बहनों के लिए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई हैं, शायद मैं समझता हूं कि उससे पूरा विपक्ष सिहर गया है, क्योंकि इन लोगों ने कभी माताओं और बहनों का ख्याल रखा ही नहीं। अपने समय में इन लोगों ने इन माताओं और बहनों के साथ
क्या क्या कुकृत्य किए हैं, उसके लिए अब चर्चा की मैं सार्वजनिक तौर पर जरूरत नहीं महसूस करता हूं, क्योंकि बिहार की जनता है, सब जानती है। यही लोग थे जिनके शासनकाल में माताएं और बहनें 5 बजे शाम के बाद घरों में बंद हो जाती थी। पारिवारिक कार्यक्रमों में माताओं और बहनों को नहीं ले जाने की मजबूरी होती थी। जब दिल्ली से पटना आप आते थे दीपक जी, तो स्टेशनों पर रात बितानी पड़ती थी। ये पुरुषों की बात है, महिलाओं की तो बात छोड़ दीजिए। और दुर्भाग्य है कि जब एनडीए की सरकार माताओं और बहनों को सशक्त बनाने की ओर आगे कदम अग्रसर कर दी है, तो इनके पेट में दर्द होता है। दुर्भाग्य है, आज माताओं को सशक्त करने के लिए जब कृत संकल्पित हो गई है एनडीए की सरकार, तो इन्हें बहुत दुख है, क्योंकि ये माताओं और बहनों को घर की चारदीवारी में रखने वाले लोग हैं, ये घूंघट के पर्दे में रखने वाले लोग हैं, और उनके साथ कुकृत्य का एक सामान के रूप में ये देखने वाले लोग हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। अब बिहार उससे बहुत आगे निकल गया है, ये बात समझना होगा। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान ने भी एमवाई का नारा दिया है। एमवाई मतलब महिलाएं और युवा। और आज उसी एमवाई की देश बात में- मैं कर रहा हूँ, उसी एमवाई की बात मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, धनंजय गिरि जी एक छोटा जवाब, फिर मैं हमारी राजेश जी पार्टी के पास इसी जाऊंगा, बात का कांग्रेस के पक्षधर है। पर्सन। दीपक जी, असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है। आपसे हम असहमत हो सकते हैं, हम आपसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ चलेंगे, यही लोकतंत्र है। लेकिन जो एक बिहार में एक नई नवेली अजब अलबेली पार्टी आई है, उसकी अलबेली बातें सुनिए। कौन कह रहा है ये महत्वपूर्ण है। आप बातें जो कह रहे हैं, आप आधे काट के कह रहे हैं, आप पूरी बात कहिए। पूरी बात यह है कि 15 सालों में लालू जी के शासनकाल में सरकारी डाटा है, वित्त मंत्रालय का रिकॉर्ड है 94,000 94,000 जॉब लालू राबड़ी शासनकाल में 15 साल में दिए गए, और 18,60,543 ये सरकारी डाटा है वित्त मंत्रालय का। जो नौकरी दी गई 20 सालों में नीतीश कुमार के, यानी कि 20 गुना जॉब दिया गया। हम लोगों ने पिछले 5 सालों में 12 लाख सरकारी नौकरी दी और 38 लाख रोजगार के अवसर दिए। रोजगार के अवसर और हम लोगों ने आगे 1 करोड़ का जो लक्ष्य दिया है, उसमें 24 लाख सरकारी नौकरी और तमाम रोजगार के अवसर की बात कही। आप जो कहते हैं इस समाज को बदलने के लिए कर्पूरी ठाकुर ने किससे करोड़ रुपया उधार लिया? भोला पासवान शास्त्री ने किसके सामने झोला फैलाया? गांधी ने समाज की अंतश्चेतना को जगाया, और उससे आप आए हैं। आप पेड वर्कर से लेकर के तमाम चीजों को लेकर के समाज आप पर भरोसा नहीं कर रहा, तो आप इसलिए मजबूरी में कहना चाह रहे हैं कि मैं अर्श पर रहूंगा या फर्श पर रहूंगा। ठीक कहा कि फर्श पर तो आप हैं ही और फर्श पर ही रहेंगे। लेकिन दूसरी बात जो आप कहना चाह रहे हैं कि समाज कैसे बदलता है, आईसीयू से लाए हुए पेशेंट को तुरंत सारी प्रकार नहीं खिलाए जाते हैं, उसका धीरे धीरे उपाय होता है। जब कांग्रेस और राजद के कुशासन से जब बिहार को हम लोगों ने निकाला, धीरे धीरे इसका कायाकल्प किया। और बिहार इंडस्ट्री पॉलिसी एक बार पढ़ लीजिए, बिहार की इंडस्ट्री पॉलिसी एक बार पढ़ लीजिए। 1470 एकड़ जमीन हम लोगों ने जमा कर दी है, और जिसमें है कि 100 करोड़ आप लगाते हैं तो 10 एकड़ जमीन आपको दिया जाए, और 500 करोड़ आप लगाते हैं तो 25 एकड़ लैंड आपको दिया जाएगा। सौरभ जी, उसके अलावा अरे भाई, इन्हीं से बुलवा लो, 1 घंटा बोलेंगे ना रैली में भाषण दे रहे हैं। रिबटल लीजिए, लूंगा, चिंता न करिए। रिबटल लीजिए ना। गृह मंत्री जी ने क्या सवाल पॉइंटेड जवाब। गृह मंत्री जी ने क्या कहा? एआई का और तमाम तरह के आईटी पार्क का हम हर जिले में लगाने जा रहे हैं। बढ़िया। अब दे दे जवाब जी भैया, बढ़िया। इसी से शुरू करते हैं।